like हे and गाइस एंड वेलकम बैक subscribe. अगेन। इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं। तो गाइस सपोर्ट लेवल्स होते हैं जहां पर मार्केट आती है। लेट सपोज ये एक लेवल है, इसके ऊपर मार्केट गिरते गिरते आती है, यहाँ पर आके रुकती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब ऊपर जाने के बाद क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर गई है, तो अब ये हमारे लिए ये वाला जो लेवल होगा ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल को इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें डालूंगा। अब जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर दोबारा आएगी तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी इस लेवल को टच करके ऊपर जा चुकी है। तो गाइज इस लेवल को समझने के लिए आप लोगों को कुछ लाइव एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी कि सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और भी क्लियर करता चलूं कि सपोर्ट लेवल्स कोई जादू की छड़ी नहीं होते कि जहां से मार्केट आएगी, टच करेगी और सेम उसी लेवल से मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, मैं यहाँ से रिमूव ड्राइंग करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे मार्केट को मिलती है सपोर्ट। मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और मैंने यहाँ पे खींच दी, इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ की, एक और खींच दी। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये मैंने मार्केट का क्लोज लिया, मार्केट के क्लोज से लेके मार्केट के लो तक मैंने एक लेवल ड्रॉ किया। अब ये लेवल मेरा एक एरिया है, इसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं। ये जोन एक, ठीक है, इस जोन के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाती है। अब आपको यहाँ पर इस जोन के ऊपर ट्रेड करनी है, लेकिन इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करनी। यानी कि मार्केट जो है लेट सपोज यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर आती है। अब आपको बेचना नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी। आपने यहाँ पे ट्रेड लगा दी तो लगा दी, इसके बाद आपको बेचना नहीं है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, आप बेच दोगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, आप खरीद लोगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी तो बेच दोगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग फीस लगेगी, आपको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी जो आपकी 0.2% के लगभग होगी। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट में भी जा रहे होगे और आप फौरन बेच दोगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ होगा वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज एक सट्टेबाज वाली गैम्बलिंग वाली थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पर आपको एक टेक प्रॉफिट रखना है, एक मार्केट में क्लियर इमेज रखनी है कि मेरे को अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है तो मैं यहाँ पर ट्रेड से इस लेवल पे निकलूंगा। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए और किस लेवल के ऊपर आपको निकलना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को एक क्लियर एग्जांपल नजर आ रही है सपोर्ट लेवल की। हम लोग मजीद सपोर्ट लेवल्स के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सपोर्ट लेवल नजर आ रही है, इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं। नीचे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने इसके क्लोज से लेके मैंने इसका लो सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे को मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रही हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मुझे इन 3 रिजेक्शंस के बाद मैं यहाँ पर एक लेवल प्लॉट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अगर होता हूँ, अगर मैं इस लेवल के ऊपर होता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। नहीं तो अगर मैं इस लेवल को कैच नहीं कर पाता तो फिर मैं इसको वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा इस लेवल को टच करती है तो फिर मैं इस लेवल के ऊपर ट्रेड लूंगा। क्योंकि मार्केट देखो आप ऑलरेडी कितना ज़्यादा गिर चुकी है। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होती है और यहाँ तक लगातार गिरती है। लॉजिकली देखा जाए तो हमें एक नज़र आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। अगर मैं यहाँ से इसको नापूँ ये कितना गिरी है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ऑलरेडी 18 से 19% तक गिर चुकी है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर दोबारा सपोर्ट मिलती है और दोबारा यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है। तो गाइज मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड को लूँगा और यहाँ से अपना स्टॉप लॉस जो है वो ठीक इस जोन के नीचे रखूँगा। जैसे अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो फिर मेरा लॉस हिट हो जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती, यहाँ से ऊपर जाती है, तो फिर मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे 10 से 11% का प्रॉफिट ईजिली हो सकता है 1 से 2% के लॉस के ऊपर। तो गाइज ये भी एक हमारी सपोर्ट लेवल की एक एग्जांपल थी। यहाँ पर आप लोग देखो कि हमें यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिलता है या नहीं मिलता। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, इसके बाद ये एक लेवल है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि मल्टीपल रिजेक्शन मिलती है इसको इस लेवल के ऊपर भी। एक ये रिजेक्शन, एक ये एक ये एक ये
ये लेवल जो है बरकरार रहता है, स्टिल वैलिड रहता है और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है। यानी कि मल्टीपल रिजेक्शंस आपको ये बताती हैं कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ये लेवल इतना इजीली नहीं टूटेगा। लेकिन मार्केट जब बहुत ज़्यादा मूड में होती है, जब मार्केट में बेयर प्रेशर बहुत होता है, तो मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को हिट करती है और बिल आखिर इस लेवल को तोड़ देती है। तो गाइज इस तरह के भी सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ सिनेरियो हमें ऐसा दिख जाए। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होते तो आपको लॉस होता। वो क्यों, यहाँ पर देखो मैंने ये लेवल इसलिए ड्रॉ किया कि यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट्स मिली। इसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर आपको सपोर्ट देती है। यहाँ देखो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे मिलती है, उसके बाद यहाँ पे मिलती है। अब 4 5 6 मरतबा आपको सपोर्ट लेवल मिल जाती है। ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ये टूटेगी तो फिर मार्केट इस लेवल से नीचे गिरेगी और नीचे गिरने के बाद मार्केट अपना नया सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करेगी और वहाँ पे जाके मार्केट स्टेबल होगी और उसके बाद वहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी। तो गाइज यहाँ पर फिर आप लोगों का लॉस हिट होता, यहाँ पर आपका लॉस बेशक यहाँ पर 2% का लॉस होता। अब ये 2% का लॉस बहुत बेहतर है इस वाले लॉस से। यहाँ पे देखो अगर आप लोग यहाँ पे नहीं बेचते, 2% का लॉस नहीं लेते, तो आपको 12% तक लॉस हो सकता था। तो गाइज आप लोगों का 2% का लॉस और फिर यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड लेते और यहाँ पर आपको 10% का प्रॉफिट होता, तो इनडायरेक्टली यहाँ से 10 में से 2% आप लोग माइनस कर दो तो आप लोग 8% के प्रॉफिट में होते। तो गाइज आप लोगों को वेट नहीं करना कि मार्केट में अगर आप लोगों ने यहाँ पे परचेज करा है तो मार्केट जब दोबारा यहाँ पर आएगी तो फिर मैं बेचूंगा। इस तरीके से आपको मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी। आप लोगों को मार्केट के साथ स्टॉप लॉस के साथ खेलना है, मार्केट के साथ अगर आप लोगों को ट्रेड करनी है और मनी मैनेजमेंट को दिमाग के अंदर रखना है। तो गाइज इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करनी है। तो हम लोग देखते हैं कुछ और लेवल्स, कुछ और सपोर्ट लेवल्स को देखते हैं। तो चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल दिखते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया और याद रहे गाइस कि जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं ये एक जोन होती है, ये कोई फिक्स लेवल नहीं होते कि मार्केट अगर इस लेवल पर आएगी तो उछल जाएगी, फिर आएगी तो फिर उछल जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट इस लेवल को हिट करती है, उसके बाद नीचे वाली लाइन को भी हिट करती है और फिर ऊपर चली जाती है। या समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाती है, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है और मार्केट फिर ऊपर चली जाती है और मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर चली जाती है। तो गाइज याद रहे कि मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं जाती कि मार्केट इसको हिट करे और मार्केट ऊपर चली जाए। तो गाइज यहाँ पर अब हम लोग कुछ सिनेरियोज देखते हैं जो अभी हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। सपोर्ट लेवल के बाद अब मुझे होल्ड करना है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल के नीचे जाके बंद हो, यानी कि यहाँ पे जाके क्लोज हो, ताकि मैं यहाँ से मार्केट से निकल जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे इस सिनेरियो में मार्केट आती है नीचे आने के बाद तो मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, नीचे आके बंद होती है। नीचे आने के बाद मार्केट 3 से 4 घंटे तक मार्केट इस जोन के अंदर ट्रेड करती है। ट्रेड करने के बाद मार्केट फाइनली नीचे जाने की कोशिश करती है और उसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो गाइज जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप लोग इस ट्रेडिंग जोन के अंदर ट्रेड करोगे तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बनेगी, आप फौरन बेच दोगे, ग्रीन कैंडल बनेगी, आप फौरन बाय कर लोगे, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, आप फौरन बेच दोगे। तो इस तरीके से आपको ही लॉस होगा, आपकी ट्रेडिंग फीस जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को इस तरह के ट्रेडिंग जोन के अंदर ट्रेड नहीं करनी। आप लोगों ने अगर ट्रेड ले ली तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो या तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो। तो गाइज आप लोगों को इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है यहाँ पर, और साथ ही साथ जब भी आप ट्रेड लो तो फिर आप लोगों को ट्रेड से निकलना नहीं है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या आपका टेक प्रॉफिट हिट होना चाहिए। तो गाइज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें नज़र आए कि सपोर्ट जो हमें किस तरीके से एक अच्छी एंट्री देती है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देखें, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ली होती तो आपको लॉस होता। वो इसलिए
कि यहाँ पर आप देखें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देखें मल्टीपल रिजेक्शंस हो रही है, मल्टीपल रिजेक्शंस हो रही है, यहाँ पर रिजेक्शंस आ रही हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी आपको रिजेक्शन नजर आएगी। अब क्या होता है, मार्केट जब दोबारा इस लेवल को हिट करती है तो इस लेवल को कंप्लीटली ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका लॉस हंट होता है। अब यहाँ पर अगर आपको 2% का लॉस होता भी है तो भी कोई मसला नहीं, आप उसको दोबारा नीचे बाय कर सकते हो। यहाँ पर भी देखोगे आप लोग तो आपको यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स बनती भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये भी मल्टीपल सपोर्ट्स बन रही हैं। यहाँ पर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है, नहीं तोड़ पाती। यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करती है, इसको नहीं तोड़ पाती। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर बाय कर सकते थे। और जो 2% का आपको लॉस हुआ, इन केस हमें नहीं पता था कि मार्केट में इतना बड़ा बुल रन आ सकता है। अगर यहाँ पे 2% का यहाँ पे लॉस होता, अगर आप यही 2% यहाँ पर कवर कर लेते तो आपको प्रॉफिट ही होता। यहाँ पर भी आपको 2% का अगर प्रॉफिट होता तो वो 2% का लॉस जो आपको यहाँ पर हुआ वो यहाँ पर आपका कवर इजीली हो जाता। तो गाइज, लॉस कवर करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा, अगर आपका टेक प्रॉफिट 10% का है तो 10% ही हिट होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि 8% से मार्केट नीचे जा सकती है, अगर आपको मार्केट का जो चार्ट है, मार्केट के कैंडल्स वो इस तरीके से आपको बता रहे हैं, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर आप 7 से 8% का प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन अक्सर कोशिश किया करो कि अगर आपने 10% का टेक प्रॉफिट लगाया तो 10% ही हिट होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं अपना टेक प्रॉफिट लगाता हूँ तो मेरी मार्केट वहाँ पर जानी चाहिए जहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता है, तो तभी मैं मार्केट से निकलता हूँ। अदरवाइज या तो मैं लॉस लेके निकल जाता हूँ या मैं प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। तो गाइस, इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करनी है। तो गाइस, होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। तो गाइस, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट लेवल मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसी मार्केट उस लेवल पर आती है, मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम हिट करती है और यहाँ से बायर्स इस मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है इस तरीके से, तो मार्केट के ऊपर एक लेवल होता है जहां पर मार्केट जब हिट करती है तो वहां से सेलर मार्केट के अंदर आते हैं और वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस, रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा आप लोगों को अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है और आप लोगों को सपोर्ट के ऊपर बाय करना है। तो गाइस, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस की कुछ एग्जांपल्स जहां पर आप लोगों को आइडिया हो कि रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। तो ये मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है जो 4 घंटे के ऊपर मैं देख रहा हूँ। गाइस, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमें ओनली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं, जैसे मैं माउस को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे दूर से एक ये चोटी दिख रही है, एक ये चोटी दिख रही है, एक ये दिख रही है, इसके अलावा यहाँ पे चोटियाँ दिख रही हैं। तो गाइज, ये जो लेवल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरे को बॉटम दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। तो गाइज, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइज देखो आप लोग, मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद जब मार्केट दोबारा इस लेवल को हिट करती है मार्केट फिर नीचे चली जाती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैं यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है। दोबारा ऊपर जाने के बाद जो जोन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ होता है, यहाँ पर मैं रिमूव ड्राइंग करता हूँ, एक बार फिर इसको ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने का मेथड आप लोग देखें, यहाँ पर इसके क्लोज से लेके, या फिर आप इसका क्लोज भी ले सकते हो, ठीक है, इसके क्लोज से लेके और इसके हाई तक। अब ये क्या हो गया, ये हमारा एक जोन क्रिएट हो गया। अब इस जोन के अंदर हम लोगों को ट्रेड नहीं करनी, याद रहे, क्योंकि इस जोन के अंदर मार्केट मल्टीपल टाइम्स अंदर आती है और मल्टीपल टाइम्स नीचे जाती है, फिर मल्टीपल टाइम्स अंदर आती है और मल्टीपल टाइम्स नीचे जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल को देख के बाय कर लोगे, उसके बाद रेड कैंडल को देख के सेल कर दोगे, तो इस तरीके से सिर्फ आपकी ट्रेडिंग फीस जाया होगी और आपको लॉस ही होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा इस तरीके से करो। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया, अगर आपने यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, और यहाँ पर सेल कर दिया, तो अब मार्केट से निकल जाओ। अब या तो मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ टूटे तो फिर आप उसको बाय करो, या फिर मार्केट के नीचे लेवल पे आने का, जैसे यहाँ पर मार्केट आई, इस लेवल पर आने का मार्केट का वेट करो, ठीक है।
तो आप इस तरीके से ट्रेड करो, ना कि आप जो है मार्केट के अंदर किसी भी लेवल पर आओ और बार बार उसको बाय करो, बार बार सेल करो। अगर ऊपर जा रही हुई तो फिर बाय कर लिया, नीचे जा रही हुई तो फिर सेल कर लिया। इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी। और रेजिस्टेंस लेवल्स की हम लोग मजीद देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो आप लोग, मार्केट फिर ऊपर जाती है, मार्केट फिर इस जोन से नीचे आ जाती है। रेजिस्टेंस लेवल कोई एक फिक्स लेवल नहीं होता कि इस लकीर पर जैसी मार्केट टच करेगी नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर जाती है, सम टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है, और ऊपर जाने के बाद जब मार्केट क्लोज होती है तो मार्केट का जो क्लोज होता है वो नीचे होता है। यहाँ पे देखो इस तरीके की कैंडल बनती है, मार्केट की एक विक बनती है। विक बनने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज होती है तो इसका मतलब भी ये होता है कि ये लेवल स्टिल वैलिड है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होती, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है ऊपर की तरफ बंद हुआ, यानी कि इस जोन के ऊपर जाके बंद हुआ। ये जोन मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ गाइस, ये देखो अभी ये वाला जो जोन था वो इस कैंडल ने कंप्लीटली ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कैंडल था इसने नीचे वाली लाइन तो ब्रेक की, लेकिन ऊपर वाली लाइन को कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया। कंप्लीटली का मतलब आप समझे, जैसे इस लेवल ने इस वाली कैंडल ने यहाँ पर दोनों लाइंस को कंप्लीटली ब्रेक किया। तो इस तरीके की जो कैंडल्स बनती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, बजाय इसके कि एक कैंडल जो इस जोन के अंदर बन रही हो हम लोग उस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर भी गाइस आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल नजर आ जाएंगे। ये देखें, मार्केट यहां से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, मार्केट फिर सेम लेवल को हिट करती है और फिर आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, और उसके बाद मार्केट जब अपना दोबारा रेजिस्टेंस लेवल तोड़ती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो गाइज यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो ये रहा एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ने इसको हिट किया, मार्केट नीचे गिर गई, मार्केट फिर ऊपर जाती है, मार्केट इस लेवल को हिट करती है, मार्केट फिर नीचे गिर जाती है। यहाँ पे देखो मार्केट हिट करती है, मार्केट फिर नीचे गिर जाती है, यहाँ पर इसको तोड़ती है लेकिन ये इसको होल्ड नहीं कर पाती, मार्केट नीचे गिर जाती है। तो गाइज यहाँ पर देखोगे दोबारा मार्केट इसको हिट करती है, मार्केट यहाँ से दोबारा गिर जाती है। तो गाइज अभी हम लोग लाइट कॉइन का चार्ट देखते हैं लाइट कॉइन हमें क्या सजेस्ट करता है। लेट्स सी। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इसको रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। अब जैसे इसको रिजेक्शन मिलती है, यहाँ पर रिजेक्शन समझें क्या होती है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, यहां तक गई मार्केट यहां तक गई। ये जो आपको एक छोटी सी डंडी नजर आ रही है, ये वाली असल में यहाँ पे ड्रॉ करने का मसला है। ये वाली जो डंडी है, ये छोटी सी, मार्केट यहाँ तक ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद मार्केट बंद कहाँ पर होती है, मार्केट यहाँ पर बंद होती है। अब आप देखो मेरे जो लेवल्स थे वो स्टिल वैलिड हैं और अभी तक पेनिट्रेट नहीं हुए, जिसका मतलब क्या हुआ, मार्केट को एक रिजेक्शन मिलती है। अगर मार्केट को यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिलती और मार्केट जो बंद होती वो इस तरीके से ऊपर जाके बंद होती, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता। अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाके बंद नहीं होती तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, मैं यहाँ से मार्केट से निकल जाता और फिर मैं वेट करता कि मार्केट नीचे गिरे और मैं दोबारा उसको बाय करूँ। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पर भी देखो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियसली, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आपको नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर भी देखो कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो आ रहा है, लाइव सिनेरियो अगर आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती हैं, उसके बाद आप सेम लेवल ड्रॉ करते हो और यहाँ पर भी आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर वीक है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहती है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा इस तरह का जब भी सिनेरियो बने आप लोग मार्केट से बेच के निकल जाओ और फिर वेट करो। मार्केट अगर ऊपर क्लोज होती है, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई, तो मैं यहाँ पर दोबारा बाय करता और यहाँ पर फिर अपना स्टॉप लॉस लगाता नीचे और फिर मैं वेट करता। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर मार्केट दोबारा ऊपर जाती है और अगर मैं यहाँ पर बाय करता तो मुझे प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पर अराउंड 5% का। तो गाइज
5% का प्रॉफिट मैं कब निकालता, मैं यहाँ पर देखता मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आती है, दोबारा नीचे जाने के बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर जा रही होती है तो उसको यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती हैं, तो जो मुझे ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अब यहाँ पर वीक हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता, मैं वेट करता और उसके बाद जब इसको कैंडल को रिजेक्शन मिलती तो मैं यहाँ से इस मार्केट से बाहर आ जाता। तो गाइज इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है, सेम उसी लेवल पे जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बनाया होता है, मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर आने के बाद सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट गिर जाती है। तो गाइस इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप लोगों का ग्रिप होना चाहिए। जब भी आप लोग ट्रेड करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही करो। अगर आपके पास कोई और अच्छी स्ट्रेटेजी है तो आप लोग उसको टेस्ट करो। जब वो आपको 80 to 85% का विनिंग रेशियो देना स्टार्ट कर दे तो उसके बाद उस एनालिसिस को यूज करो और उसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करो। तो गाइज मैं पर्सनली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी सपोर्ट लेवल टूटती है तो वो रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनता है, और जब भी रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो वो सपोर्ट लेवल कैसे बनती है।